जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। छात्रों का आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है, जहां 2 माह में मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं शाम 4 बजे इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। रिफॉर्म मंच करेगा इसका ऐलान, जहां आंदोलन स्थगित के बाद घर लौटेंगे छात्र। वहीं आभार यात्रा के साथ स्थगित होगा यह आंदोलन। तो बड़ी खबर बता दें आपको, जहां जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आंदोलन खत्म करने पर सहमति बन चुकी है, जहां 4 बजे इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। वहीं आंदोलन समाप्त होने के बाद घर लौटेंगे छात्र। तो बताया चले कि छात्रों का कहना है कि अगर 2 माह में मांग पूरी नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है। वहीं आज शाम 4 बजे वो औपचारिक ऐलान करेंगे। हम लोग ये आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित कर रहे हैं। हम लोग सरकार के बातों का समर्थन करते हैं। जिस तरह से बोले कि हम लोग रद्द करके जांच देंगे, तो हम लोग भी टाइम लिए हैं 2 महीना का। इतना दिन हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, 2 महीना और बर्दाश्त कर लेते हैं। जितना भी हमारी मांगे हैं, जो भी रद्द, रिफॉर्म और जांच, तो उस पर जब तक सटीक नहीं होती है, 2 महीना के बाद हम लोग फिर से, अगर हम लोग को दिक्कत लगता है तो हम लोग फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे। और ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, ये आंदोलन छात्र का हित में हमेशा जारी रहेगा। ये हम लोग संगठन एक तरह से छात्र का, ये बिना पॉलिटिकल का कैंडिडेट सपोर्ट, किसी भी राजनीतिक दल दबाव का ये फ्रीडम है। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच इस छात्र का जहाँ जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आवाज बनकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। जी दीपक, पिछले लगातार 25 दिनों से छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे, जेपीएससी जेएसएससी जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हैं और जो धांधली हो रही थी उसके खिलाफ, और आज 26वें दिन छात्रों की कहीं ना कहीं सहमति बन गई है और उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसकी औपचारिक अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शाम 4 बजे तक इसकी घोषणा होने की कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही है। क्या कुछ है अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में जब कभी भी जेपीएससी और जेएसएससी का एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहे हैं और विवाद इतना बढ़ा है कि मामला न्यायालय तक भी जा पहुंचा है। हाल के दिनों में 14 जेपीएससी की जो परीक्षा ली गई और उसमें जो गड़बड़ियां सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है अभ्यर्थियों का, वो एक बड़ा रूप लिया और लगातार पिछले 26 दिनों से ये आमरण अनशन पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर बैठे हुए हैं और आज ये अपने आंदोलन को यहीं पे जो है स्थगित कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो इन लोगों से ही जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, क्योंकि इन लोगों की कई डिमांड थी। खासतौर पे जो टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम जेपीएससी या जेएसएससी का कंडक्ट कराए गए थे, उसमें बड़ी धांधली और बड़ी तरह गड़बड़ियाँ जो है वो हुई थी। तो ऐसे परिस्थिति में तमाम टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराए गए एग्ज़ाम को रद्द करने की जो मांग है वो लगातार की जा रही थी और इस मांग पर सरकार ने भी हामी भरी और राज्य सरकार ने टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराए गए तमाम प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरफ जहां खुशी की लहर है, दूसरी तरफ इसकी मायूसी की भी तस्वीर सामने देखने को मिल रही है। लेकिन पहले जो आंदोलन पिछले 26 दिनों से कर रहे थे, इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के ये लोग हैं जो पिछले 26 दिनों से आप लोग यहाँ पे डटे हुए थे। 4 बार संभवतः जो है राज्य सरकार के 4 मंत्रियों की जो मंत्रिमंडल प्रतिनिधिमंडल था, उनसे आप लोगों की बातचीत भी हुई और अंततः राज्य सरकार ने आप लोग की बात को मानी और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। तो अब आज तक ही जो है आप लोगों का आंदोलन है, अब आंदोलन समाप्त हो रहा है। जी बिल्कुल, ये स्टार्ट 25 जुलाई से किया गया था जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के तहत, और इसमें हम लोग का मांग जो था जेपीएससी और जेएसएससी में जो भी धांधली हुआ था टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा, वो करीब मांग पूरी कर ली गई है सरकार द्वारा। कल भी कार्मिक के विभाग के द्वारा हम लोग नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। हम लोग का एक मांग रह गया जो सीबीआई मांग थी कि जो भी जांच करेगी सीबीआई, क्योंकि सीआईडी जो है राज्य सरकार है, उसमें वो अपने अनुसार से जाँच करवा रही थी। पिछला बार सीजीएल में कहीं न कहीं सीआईडी का जो जांच जो था संदिग्ध अवस्था में था, क्योंकि साक्ष्य भी जो मिटाने का काम किया गया था। लेकिन तब पर भी हम लोग अल्टीमेटली सरकार से उम्मीद करते हैं कि जब इतना रद्द करने सराहनीय काम किए हैं सरकार, तो जो न्यायिक जांच है वो 1 महीना सरकार दे रही थी हम लोग समय, हम लोग अपने स्तर से 2 महीना का समय दिए कि न्यायिक जांच जो है अच्छी तरह से उसमें अपना जांच करवाए सरकार, और जो भी गलत है, दोषीवार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
अगर इसमें सरकार बचाती है किसी तरह, इसमें जो बड़े स्तर अधिकारी या नेता जो अगर उसको लेकर वो भ्रष्टाचार से वो अपने स्तर से बचाना चाहते हैं तो हम लोग फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे 2 महीने के बाद। बिल्कुल। आप पिछले कितने दिनों से आमरण अनशन पर हैं? मेरा ये देखिएगा आंदोलन का वो बोलें तो पूरा टोटल है 26 दिन हो गया। का जो आंदोलन और जो संघर्ष रहा वो किसी नतीजे पर जाकर के पहुंचा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने आप लोगों की बात को मान ली है। बिल्कुल नतीजा पर पहुंचा है और सरकार संज्ञान ली है और संज्ञान लेकर के कैबिनेट का बैठक बुला करके और जो भी परीक्षाओं में धांधली हुई थी वो सारी परीक्षाओं को उन्होंने रद्द करने का भी घोषणा की है और 2014 से जितने भी परीक्षाएं हों सबका न्यायिक जांच भी कराने का सरकार आश्वासन दी है। और वो टाइम मांग रही थी सरकार कि हमको 30 दिन का टाइम दीजिए। छात्रों से मेरे अपील किए थे कि 30 दिन का हमको टाइम चाहिए, हम आपका जो मांग है, जो जांच की बात है, दोषी को सज़ा देने की बात है, हम उसको सज़ा दिलाएंगे। हम सरकार को भी मौका देना चाह रहे हैं। सरकार टाइम मांग रही तो हम वो 30 दिन नहीं, हम 60 दिन का उनको टाइम दे रहे हैं। अगर वो दोषी के तह तक पहुंचते हैं और दोषियों पर कार्रवाई अगर करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ये आंदोलन मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है, स्थगित हो रहा है। इससे भी बड़ा जोश के साथ और बड़ी शक्ति के साथ हम लोग अगला आंदोलन करेंगे। अगर सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतरती है तो सरकार को हम लोग गांधीवादी विचारधारा के अनुसार इस आंदोलन को शुरुआत किए थे और इन्हीं के पथ पर चल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर जैसे महात्मा गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर करके और फिर पुनः चालू करते थे, सरकार को मौका भी दिया करते थे, हम लोग भी सरकार को मौका दे रहे हैं कि जो वादा की है वो वादा करके निभाइएगा, भूल ना जाइएगा, नहीं तो यही राहुल क्रांति और जितने भी हमारे तमाम छात्र साथीगण हैं वो फिर नया ऊर्जा के साथ अबर में जब बैठेंगे ना तो सरकार का नींव हिला करके रख देंगे। आप लोगों का संघर्ष तो रंग लाया, ये तो दिखाई भी पड़ा जिस तरीके से राज्य सरकार को आप लोगों की बात माननी पड़ी, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि घून के साथ गेहूं भी पिसा गया? क्योंकि ऐसे बहुत अभ्यर्थी या कम ही आंकड़ा रहा होगा जो जेसीसी सीजीएल में अपने दम पर, अपने काबिलियत के दम पर पास किया होगा और जिन्हें नियुक्ति मिली होगी, आज वो सड़क पर है। मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए सरकार ने हमसे टाइम मांगा, 2 महीने का टाइम दिए सीआईडी जांच पे। एक बार बोले कि भरोसा करके देखो, हम लोग भरोसा जताते हैं, अगर उस भरोसा पे खैर नहीं उतरते हैं तो 2 महीना टाइम तो हम लोग अभी दिए, 60 दिन का टाइम, उस भरोसा पे नहीं उतरते हैं तो लास्ट है इस्तीफा और सीबीआई, ताकि सीबीआई जांच हो तो एक पूरा साफ किया जाए, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो पूरा साफ किया जाए, जितना भी कचरा भरा हो साफ किया जाए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं 2014 से जितना भी एग्जाम हुआ है सभी में जांच किया जाएगा। आप जांच कीजिए, हम लोग को पूरा सफाई दीजिए, पूरा साफ सुथरा कीजिए, जितना भी कचरा भरे हुए थे साफ। अब ये नहीं कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी यही चीज चले, ये चीज बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, पूरा साफ सुथरा एग्जाम हो, पूरा सिस्टम कूल होना चाहिए। हाँ पूरा साफ हो सिस्टम जितना भी है। जैसे कि अभी जब आने वाला समय है झारखंड पुलिस दरोगा जो अभी वैकेंसी निकलेगी पूरा उसमें साफ होना चाहिए। ये नहीं कि फिर से दोबारा यही हाल हुआ जैसे जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ था 2023 में, जनवरी में एग्जाम हुआ, रद्द हुआ, सितंबर में ज्वाइनिंग किया गया, जो सीट बेचे हैं वो चीज का ज्वाइनिंग, ये चीज हम लोग नहीं देखना चाहते, पूरा साफ हो। अगर ये चीज साफ नहीं होगा तो 2029 बहुत जल्द आने वाला है, फिर 2029 में तो आप सोच लीजिए क्या करना है। थोड़ा सा सामने आइए ना, हमको ये बताइए कि जो जेसीसी सीजीएल के तहत जिन लोगों की बहाली हुई, मैक्सिमम जो भी बहाली हुई उसमें तो ऐसा नहीं है कि सभी जो है खरीद बिक्री करके ही जो है लोग ज्वाइनिंग किए होंगे या नियुक्ति मिला होगा। उसी तरीक़ा से जेपीएससी से भी जो लोगों को नौकरी मिली, जो अधिकारी बने, तो सभी तो ऐसा नहीं ना है कि खरीद बिक्री करके ही जो या किसी तरह का गड़बड़ी करके ही नौकरी मिला होगा। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो कि अपने काबिलियत के बल पे, अपने मेहनत के बल पे नौकरी पाए होंगे, लेकिन उनकी भी तो नौकरी चली गई, वो भी आप ही की तरह साथी, आप ही का साथी है कह सकते हैं। जी बिल्कुल, कहने जाओ आप जो आपने बात को बोला कि बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो जेन्युइन छात्र होंगे, जो अपने काबिलियत के दम पे क्वालिफाइड किए होंगे। मैं उनके समर्थन में आज भी हूँ, कल भी था, आज भी हूँ, इसीलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। अगर सीबीआई जांच करती
तो कहीं ना कहीं उन जो जेन्युइन छात्र हैं उनके साथ में भी अन्याय होता है। अन्याय नहीं जो अभी हो रही है वो अन्याय नहीं होता। जो इस तरह जो लाठी खा रहे हैं उनको लाठी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज उनके भी मांग सेम ही है। उन्होंने भी मांग ये उठाया कि सीबीआई जांच हो, जो गलत हो उसको सजा दिया जाए, और जो सच है जो जेन्युइन छात्र है उसका सिलेक्शन आपको होना ही चाहिए। जी बट रही बिल्कुल बात दीपक, सरकार उनसे के छात्रों से, वहां जो छात्र मौजूद है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उनसे बातचीत करके ये जरूर पता चला कि उन्होंने भले ही इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है, पर कहीं ना कहीं उनकी जो लड़ाई है जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता और धांधली के खिलाफ वो अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने सरकार को 2 महीने का वक्त दिया है, और अगर 2 महीने तक सरकार सीबीआई की ओर रुख नहीं करती है तो 2 महीने बाद उनका आंदोलन दोबारा से जारी होगा। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।